नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि आपको पता था कि बहुत जल्द आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलने वाला था। तो जी हाँ, आ चुका है ये नोटिफिकेशन। आप देख पाएंगे यहाँ पर अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो टोटल पदों का जारी किया गया है कि आपको इतने पदों की स्वीकृति मिल गई है, अर्थात इतने पदों पर ही वैकेंसी आपकी जारी की जाएगी। जी हाँ, आपको मैं पूरा नोटिस पढ़ के दिखाता हूं यहाँ पर, और अगले है ना 15 दिनों के भीतर भीतर आपको ये पूरा फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एक बात आपको कन्फर्म पता होनी चाहिए कि एनटीए के द्वारा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर कराया जाता था, लेकिन अब एनटीए के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर नहीं कराया जाएगा। लेकिन क्या सर सिलेबस बदल जाएगा? जी नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन मैसेज आ चुका है कि सर क्या सिलेबस बदल जाएगा, एनटीए नहीं कराएगा? तो जी नहीं, सिलेबस नहीं बदलेगा। जो योग्यता थी वही योग्यता मानी जाएगी। ट्रिपल सी और ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या तो ट्रिपल सी होना चाहिए या तो ओ लेवल का होना चाहिए। हो सकता है उसके समकक्ष वाला जो पार्ट है वो समाप्त कर दिया जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी आप फॉर्म डाल दीजिए, अभी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा 2-3 महीने में, 1 महीना लगभग लगता है। लेकिन जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ का नोटिस जारी हो जाएगा, फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, समय बहुत कम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि 90 दिन के भीतर भीतर इसका पेपर करा दिया जाता है। और उस 90 दिन के भीतर भीतर इतना वास्ट सिलेबस आप नहीं कवर कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं? वो एनटीए ने जो लास्ट टाइम पे चेंजेस किए थे वही चेंजेस इस बार भी रहेंगे। जैसे इंग्लिश, जो पहले 50 क्वेश्चन आते थे, वो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन को कम करके 10 क्वेश्चन कर दिया गया है। और उसकी जगह कंप्यूटर वाला जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया गया है। कंप्यूटर के लगभग 20 से 25 प्रश्न हो गए। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ का फुल सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा था, वो सब कुछ मैंने अपने बैच में दे रखा है, यूट्यूब पे दे रखा है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा रखा है। और जब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर, ये आरओ और एआरओ की वैकेंसी जैसे आएगी, वैसे कुछ 2 महीने या 3 महीने के बाद ग्रुप सी, डी, स्टेनो और ड्राइवर वाली वैकेंसी आएगी। आपको पता है कि जब पिछली बार वैकेंसी आई थी सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसएसजी गुरुकुल ने दिए थे, और उसका प्रमाण भी आपको मैं दे चुका हूं। चलिए उन सब पर बातें बाद में करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो नोटिस है उसको पढ़ के मैं एक बार बता देता हूं। कह रहा है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डैश 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 स्वीकृत संख्या डैश के तहत जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर मैंने बता दिया है। क्या यहाँ पर है, देखो भाई कि टोटल 274 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाएगी। टोटल 274 पदों पर, लेकिन टोटल जो 274 है, इसमें समीक्षा अधिकारी की कितनी वैकेंसी है, सहायक समीक्षा अधिकारी की कितनी वैकेंसी है। अब विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर ट्रिपल सी अगर नहीं है, अब मेरे पास ओ लेवल है तो हो जाएगा? जी हाँ, ओ लेवल है तो हो जाएगा। अरे भाई आपके पास पापा है, बेटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेटा दौड़ कर आ जाएगा। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका ग्रेजुएशन पास। अपियरिंग नहीं मांगते, इसमें ग्रेजुएशन पास मांगते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और इंग्लिश वाला जो बवाल था वो भी आपके सामने पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो चलिए फटाफट से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा 274 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें से देखो लिखा हुआ है, ये पूरा नोटिस मैंने अपने बैच में डाल दिया है, जो हमारा ऑफिशियल बैच है उसमें डाल दिया है, टेलीग्राम पर भी डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए, दोनों के लिए ट्रिपल सी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे यूपीपीएससी आरओ और एआरओ का पेपर होता है ना, तो यूपीपीएससी में जो एआरओ का पेपर होता है उसमें ओ लेवल मांगते हैं, लेकिन यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिपल सी दोनों में कॉमन है। आप चाहे आरओ का फॉर्म भरिए चाहे एआरओ का फॉर्म भरिए। एक और बात, जैसे यूपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो आरओ और एआरओ का एक ही पेपर आप दे देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर देना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आप अलग से डालेंगे, और एआरओ का फॉर्म पेपर देना चाहते हैं तो उसका फॉर्म अलग डालेंगे। तो दोनों फॉर्म अलग अलग डालने होते हैं, दोनों फीस अलग अलग जमा करनी होती है, और दोनों पेपर भी अलग अलग देने होते हैं। इसमें आपकी टाइपिंग भी होती है। बाकी मैंने फुल नोटिफिकेशन बना रखा है, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप पूरा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ का जो टोटल ब्यौरा है वो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखेंगे जो अनुभाग अधिकारी के 40 पदों की वैकेंसी निकलेगी, सहायक निबंधक की 14 पदों पर वैकेंसी आएगी, उप निबंधक पर 7 पदों पर वैकेंसी आएगी, संयुक्त निबंधक पर 3 पद और निबंधक पर 1 पद, है ना। ये टोटल वैकेंसी। तो आप यहां पर देखेंगे क्या करा, 28 फरवरी 2026 तक सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सर स्वीकृति प्रदान करते हैं। 28 फरवरी 2026 तक, समझ में आ गया।
तो 28 फरवरी 2026 तक भैया ये जो वैकेंसी है ना, इसको फिलअप किया जाना है, आपको पता है, तो बहुत कम समय आपके पास है। तो 28 फरवरी, तो यही मान के चलिए, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर 10 11 नवंबर, 11 नवंबर आज कितना है, आज 10 नवंबर है ना। तो 10 नवंबर से आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग आपके पास 90 दिन तो है ही, है ना। तो आगामी 15 दिन में इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसकी वैकेंसी सबसे जल्दी फिल होती है और बहुत जल्दी आपको 6 से 7 महीने में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। बहुत पिछली बार ऐसा ही हुआ था, स्पीड से वैकेंसी भर दी जाती है। अब यहां पर देखिएगा कि जो टोटल जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है, 149 पद। तो समीक्षा अधिकारी की 149 पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद है। आपको इस पर फोकस करना है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओआर की वैकेंसी पहले आने वाली थी, इसलिए मैंने आपका आज से ठीक 7 से 8 महीने पहले बैच चला दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि इसका सिलेबस वास्ट है, बड़ा है और जल्दी से, है ना, आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच मैंने पहले से लॉन्च कर दिया था, है ना। अब जब लोग करेंगे तैयारी, तब हम लोग करेंगे रिवीजन। जब लोग करेंगे रिवीजन, हम लोग मॉक टेस्ट देकर आगे निकल चुके होंगे और सिलेक्शन के आगे आ चुके होंगे, है ना। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छा काम करना है और टाइपिंग आपको संभालनी है। याद रखिएगा, टाइपिंग में गलती आपको नहीं करनी है। वो जो 50 नंबर है वो आपको आपके, है ना, पास से लेने हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 500 घंटे की क्लासेस आपको यहाँ मिलती है। जनरल स्टडीज के 300 आवर, इंग्लिश के 40 प्लस घंटे, क्योंकि इंग्लिश 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो हिंदी के 30 प्लस घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि चुनिंदा टॉपिक होते हैं। पूरी ग्रामर, पूरी साहित्य नहीं पढ़ने होते हैं। जो टॉपिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिंदी के टॉपिक है, जो इंग्लिश के टॉपिक है, बस वही टॉपिक आपको पढ़ने रहते हैं। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर छान के देख लीजिएगा, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर दिया रखा है। कंप्यूटर बढ़ा दिया गया है, कंप्यूटर 30, है ना, और लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग आती है, तो इसलिए रीजनिंग 75 घंटे की यहां पर आपको पढ़ाई गई है अनुराग सर के द्वारा। कंटेंट की बात की जाए तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 87 क्लासेस हो चुकी हैं, जनरल स्टडीज में 313 क्लासेस हो चुकी हैं। और मजेदार बात पता है क्या है, जब आप जनरल स्टडीज का कोर्स खोलेंगे, मान के चलिए आपने इंडियन पॉलिटी हमने पढ़ाई, अब इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको लगभग 50 घंटे के आसपास पढ़ाया है, एक एक डेढ़ घंटे का लेक्चर है, तो 34 क्लासेस यहां पर आपको देखने को मिल रही है। मजेदार बात क्या है, इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी, जैसे इस पे क्लिक किया, अब इंडियन पॉलिटी में देखो, जैसे संविधान सभा का गठन, उसके सामने उसकी पीडीएफ, संविधान सभा का विकास, संविधान समितियों के स्रोत, है ना। तो आप जैसे इसको देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी के नीचे संविधान का मॉक टेस्ट है, उस पर आपने क्लिक किया, है ना। अच्छा, मॉक टेस्ट आप क्लिक करेंगे तो मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज होगा, संविधान सभा का विकास, संविधान सभा का गठन, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार से आप देखेंगे भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास के नीचे मॉक टेस्ट देंगे। उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश का मॉक टेस्ट देंगे। अभी खुल नहीं रहा है ना, क्योंकि लॉक है, आप खरीदेंगे तो आपका खुलेगा, है ना। विज्ञान, विज्ञान का मॉक टेस्ट, इकोनॉमी, इकोनॉमी का मॉक टेस्ट, इन्वायरमेंट से आपको पता है इन्वायरमेंट से 7 से 8 प्रश्न आते हैं, है ना। तो 7 से 8 प्रश्न आते हैं और इस बार बढ़ने के चांसेस और भी हैं। तो इन्वायरमेंट की, ज्योग्राफी से अलग 20 घंटे की क्लासेस अलग से आपको दी गई हैं। समझ में आ गया। स्टैटिक जीके की 60 क्लासेस हैं, अभी इसमें 40 हैं, 20 और होंगी आपकी, वो लाइव चल रही है, आप जानते हो, आशीष सर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आपको हमारी पूरी टीम ने इसमें पढ़ाया है। मैं हूं, अभिनव सर हैं, रीजनिंग में अनुराग सर हैं, इंग्लिश में आपके रवि सर हैं, हिंदी में आपके विकास सर हैं, और स्टैटिक जीके में आपके आशीष सर हैं, और बाकी इकोनॉमी में आपके अभिनव सर हैं ना। तो इस प्रकार से पूरी टीम ने आपको इसमें पढ़ाया है। और बैच की फीस 4,999 रुपए से कम करके कर दी गई है मात्र 2,499। देखिए, अब वैकेंसी लंबे समय के बाद आती है, 2-2 साल, 3-3 साल के बाद वैकेंसी आती है, लेकिन आप कहीं और फंस जाते हैं, फिर आपका पैसा चला जाता है, आपका सिलेबस भी नहीं पूरा होता, आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, मॉक टेस्ट आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं, प्रीवियस पेपर आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं, नोट्स आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। नोट्स वगैरह भी दिए थे हमने यहाँ पे, और भी होगा, नोट्स के अंदर नोट्स होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर और आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स और प्रैक्टिस टेक, ये सब कुछ मिलेगा। टेस्ट पास भी मिलेगा, है ना। उसमें 700-800 मॉक टेस्ट होंगे सभी एग्जामों के। ये लेते ही आपको वो मॉक टेस्ट पास फ्री मिल जाएगा। जैसे टेक्स्ट बुक के टेस्ट पास होते हैं, वैसे हमारा टेस्ट पास आपको फ्री मिल जाएगा। उसमें हर एग्जाम के कम से कम 400-500 मॉक टेस्ट होंगे बेटा, है ना। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी आपका डाउट ग्रुप बनाया जाता है। अब मैं यही कह रहा हूं, लंबे समय के बाद वैकेंसी आती है, अपनी क्वालिटी से समझौता मत कीजिए। क्वालिटी से समझौता करेंगे, क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थी सोचेंगे, अरे पॉलिटी तो 90 घंटे, 100 घंटे पढ़ाई जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कभी भी, आप देखते हैं कि हम लोग पढ़ाते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं, जोक सुनाते हैं, किसी की मजे लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग यूट्यूब पे ऐसा नहीं करते हैं, तो पेज बैच में तो बिल्कुल भी नहीं करते। कंटेंट मतलब सॉलिड कंटेंट,
कम समय में मैक्सिमम जितना हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। आप को कभी देखिएगा, कभी हमारे बैच लीजिएगा, उसके बाद आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप 3 क्लास करेंगे किसी और की, तो हमारी 1 क्लास में वो कंप्लीट हो जाता होगा, और उससे ज्यादा बेहतर कंटेंट में, है ना। इस दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में 100% सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप हमारा बैच अधिकारी बैच संख्या 26 ज्वाइन करेंगे। अभी अधिकारी बैच संख्या 25 कंप्लीट हो चुका है, तो अधिकारी बैच संख्या 26 में हम लोग आ गए हैं। तो आप लोग जाइए और अभी बैच को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।